Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड वन स्टॉप सोल्यूशन आपके NEET UG क्रैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड सिंस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अनअकैडमी में आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रेजेंट स्टैंडिंग अपने एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स के बीच में पता लग सकती है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल प्लान्ड एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स, जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं, जिससे आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कभी भी उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जुड़ना होगा अनअकैडमी से। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज हम सबसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं एंड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 11th में गए हैं, 12th में गए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 ऐड करके आपको मिलेगा 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन। तो हमने स्टार्ट किया ही है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब सेम, ठीक है, ऑटो। तो उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, हमने ये देखा, ठीक है। और इसमें भी आपने देखा था चैस्मोगैमस था, क्लीस्टोगैमस था, ठीक है। चैस्मोगैमस क्या होगा? जिसमें फ्लावर ओपन हो जाता है। क्लीस्टोगैमस में फ्लावर बड के अंदर ही रहेगा, तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होगा। और ऐसे फ्लावर्स को किसी भी बाहर से पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? वो एजेंट जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑटोगैमी क्या हो गया? ऑटोगैमी में भी हमने देखा था चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। अब बात करते हैं दो और टर्म की, जिसका नाम है गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। क्या होती हैं ये चीजें? तो देखो, स्टार्ट करते हैं गिटोनोगैमी की। अब इस डायग्राम को ही अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है यहां पे कि ये एक ही प्लांट है, ठीक। प्लांट सेम है, प्लांट जो है यहां पे वो सेम है, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट है ना। क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि एक प्लांट में एक ही फ्लावर हो। आप देखते हो गुलाब का फूल देखा है, कोई भी देखा है, उसमें क्या सिर्फ एक ही फ्लावर होता है? ऐसा तो है नहीं, एक प्लांट में एक से ज्यादा फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑटोगैमी में क्या था? डिफरेंस देखो कि ऑटोगैमी में ये प्लांट लिखोगे, प्लांट सेम, फ्लावर भी सेम था, दिस वाज ऑटोगैमी। और यहां क्या होगा? प्लांट सेम होगा लेकिन उसी प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं अगर, ठीक है, तो उनके बीच जब पॉलिनेशन होता है तो उसको गिटोनोगैमी में टर्म किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, ऑल्दो गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है जिसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा। मान लो हनी बी है, मधुमक्खी है, ठीक है, वो नेक्टर लेने इस फ्लावर पे आई, ठीक है। इसके कुछ पॉलिन ग्रेन्स उसकी विंग्स पे जुड़ गए, उसके पैर पे जुड़ गए, जो भी है, अब वो उठ के यहां चली गई, ठीक है। और यहां स्टिग्मा बाहर झांक रहा था इसको, तो जैसे ही ये इस प्लांट पे, इस फ्लावर पे नेक्टर लेने आएगी, तो उस पे जो पॉलन ग्रेन्स शेड हुए थे स्टिग्मा पे चिपक गए। तो आपने देखा कि हनी बी एज अ पॉलिनेटर काम कर रही है, जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पे जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, है ना। प्लांट तो नहीं बदल रहा। अब प्लांट में इसको तुम ले लोगे, इसको ले लोगे, इसको ले लोगे, इनकी सेल्स का क्रोमोजोम और जीनोम देखोगे तो वो तो सेम ही आ रहा है ना।
सेम ही होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में चाहे आप कहीं से भी सेल्स उठा लीजिए, जीनोम तो ओवरऑल सेम ही रहता है ना, तो वही केस यहां पे भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म जो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। तो यहां पे पूरे का पूरा प्लांट ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से ये डिफर कर गया गिटोनोगैमी से। गिटोनोगैमी एक ही प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स। अब जब प्लांट ही अलग हो जाए पूरा का पूरा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। ध्यान रखना। अच्छा, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma। सीधी सी बात है, जब दो अलग प्लांट में, मान लो ये एक प्लांट का ये स्टिग्मा है, ठीक है, इसके बगल में एक प्लांट यहां पे है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं दूसरा प्लांट यहां पे है, ठीक है, क्या होगा? आज मान लो इस प्लांट के फ्लावर से यहां पे जाके पॉलन ग्रेन जुड़ गया, कल यहां से आके जुड़ गया, तो आप क्या देख रहे हैं? इस प्लांट और इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप तो अलग होगा। ठीक है, इसका इस सेंटेंस का यह मतलब हुआ इसीलिए कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसका पॉलन ग्रेन अलग होगा, इसका पॉलन ग्रेन अलग होगा टू द स्टिग्मा, और इस प्लांट का तो अलग होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा और देखो एलोगैमी क्या होता है? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द पिस्टल ऑफ अ प्लांट बाय पॉलन फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। यहां पे स्पीशीज भी अलग हो सकती है, स्पीशीज डिफरेंट। जीनो कहीं भी आता है ना तो समझ जाना स्पीशीज डिफरेंट है। ठीक है, एलोगैमी में क्या होगा? स्पीशीज सेम होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीनोगैमी और एलोगैमी में भी फर्क आया। ठीक है, दोनों क्रॉस पॉलिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, प्लांट भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर प्लांट सेम स्पीशीज के हैं तो आप एलोगैमी में डालोगे, और डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो जीनोगैमी। मान लो एक रोज है, ठीक, एक हाइबिस्कस है, एक डहेलिया है, तो अलग अलग स्पीशीज आ गई। ठीक है, लेकिन एक रोज का प्लांट यहां लगा हुआ है, इधर वाला भी रोज है अगर, तो वो क्या होगा? स्पीशीज तो सेम हो गई, स्पीशीज तो सेम हो गई, एंड इसीलिए इसको एलोगैमी बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है एलोगैमी वर्सेस जीनोगैमी। एलोगैमी सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो वो ये तो डिफरेंट प्लांट तो दोनों में ही है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। और यहां पे आ गया डिफरेंट स्पीशीज, ये ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे डिफरेंस देख लो। एलोगैमी इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर। यहां पे अब आप इसमें देखेंगे तो जीनोगैमी इज द फर्टिलाइजेशन जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कंटेन्स बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन मेथड्स, प्रोली अ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब गिटोनोगैमी डज नॉट प्रोड्यूस अ जेनेटिकली मॉडिफाइड स्प्रिंग। यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफस्प्रिंग होगी ही होगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। गिटोनोगैमी कैन अकर इवन विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। यहां पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज अवॉइडेड इन गिटोनोगैमी। तो यहां पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि जो जेनेटिक वेरिएशन है यहां पे तो हो ही रही है। ठीक है, अच्छा अब एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये सब तो आपने कहानी जान ही ली। और देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें, कॉर्न इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गिटोनोगैमी फ्लावर्स। ठीक है, अब बात आ जाती है इधर स्क्वाश, अनियंस, ब्रोकली, स्पिनच, विलो ग्रासेस एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है, चलो फिर ये बेसिक एक चार्ट हमने देखा। आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक मेरे पहले के वीडियोस में मिल जाएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।